जानते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, दांत साफ करते हैं, बाहर से खुद को चमका देते हैं, लेकिन अंदर से, अंदर की सफाई का क्या? अगर एक जूस आप हर सुबह ले लें तो आपके शरीर की वो सारी परेशानियां, तकलीफें धीरे 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 दूर हो सकती है। और उस जूस का नाम है व्हीट ग्रास जूस, गेहूं के ज्वारे। आज इसके बारे में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि ये शरीर में क्या करता है, क्या क्या इससे फायदे हो सकते हैं, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और वो सारे सवाल जो अभी आपके मन में है या आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी एक बहुत पर्सनल बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैं आज बताऊंगी वो सिर्फ किताबों से नहीं है, ये मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है। अगर आपने मुझे पहले सुना है आस्था चैनल के ऊपर, तो मैंने शेयर किया था कि मुझे जन्म के साथ थैलेसीमिया माइनर नाम की एक जेनेटिक कंडीशन है जो जीन्स में आती है, और नेचुरली इसमें हीमोग्लोबिन कम रहता है। तो मेरा हीमोग्लोबिन 7-8 से ऊपर कभी नहीं गया था, और सबने बता दिया था कि 10 करना भी मुश्किल है। और उसके साथ मेरे जो सिम्टम्स थे वो डल स्किन, चेहरे के ऊपर कोई ग्लो नहीं, स्टेमिना बिल्कुल नहीं, थोड़ा चलने में भी थकान रहना, शरीर में बिल्कुल ताकत ना रहना, डॉक्टर का ये कह देना कि आप कुछ ज्यादा हैवी नहीं कर पाओगे, एडवेंचर नहीं कर पाओगे। एक वक्त ऐसा था कि बस मैं बॉडी को परफॉर्म ही नहीं करवा पा रही हूँ। जब पता चला कि ये जेनेटिक है, इसका कोई इलाज नहीं है और आपको जिंदगी भर इसमें थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और तब मैंने जो डिसीजन लिया था कि मुझे हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है और मुझे अपने बॉडी के सिम्टम्स को खत्म करना है। उस वक्त जो मेरा हीमोग्लोबिन 1.5 साल के अंदर 7-8 से ऊपर कभी नहीं गया था, वो आ चुका था 14.2। और उस 14.2 का हीमोग्लोबिन लेवल करने के लिए मुझे एक चीज ने जो सबसे ज्यादा हेल्प किया था वो था व्हीट ग्रास जूस। ऑफ कोर्स मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ने में और शरीर के बहुत सारे सिम्टम्स जाने में बहुत सारी चीजों ने रोल प्ले किया, एक्सरसाइज, सही खाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सारी चीजें। बट व्हीट ग्रास उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, इसीलिए मुझे इस पे बहुत विश्वास है। और ये मैं मेरी कहानी और मेरे आसपास के जितने भी पार्टिसिपेंट्स और क्लाइंट्स हैं उनकी कहानी मैं बताने वाली हूँ। सो बेसिकली व्हीट ग्रास के बारे में जो भी मैं बताऊंगी वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो एक्सपीरियंस और ट्रांसफॉर्मेशन है। चलो शुरू करते हैं कि व्हीट ग्रास एग्जैक्टली क्या है। व्हीट ग्रास यानी गेहूं का वो छोटा सा नन्हा सा पौधा जो बीज बोने के 7 से 10 दिन के अंदर उगता है। जब ये 15-20 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है तो इसे काटकर इसका रस निकाला जाता है, और यही रस है जिसे हम व्हीट ग्रास या गेहूं के ज्वारे कहते हैं। व्हीट ग्रास में खास क्या है? 5 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना। व्हीट ग्रास एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है? आपके शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसे कम करना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी जो डैमेज जो फ्री रेडिकल्स करते हैं, जिसकी वजह से एजिंग होता है, कैंसर सेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से शरीर में हीलिंग कम हो जाता है, बॉडी फाइट नहीं कर पाता है, वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है। एक इंसान जो 40 की उम्र में 60 का दिखना शुरू हो जाता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। व्हीट ग्रास कैंसर सेल्स को खत्म करने में मदद करता है। इसमें मौजूद है विटामिन ए, सी, ग्लूटाथियोन, ये तीनों मिलकर जो है वो इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। और जिन लोगों को ऑटो इम्यून कंडीशन है उसमें भी इसमें बहुत फायदा मिल सकता है। कीमोथेरेपी के पेशेंट्स रेडिएशन और कीमो के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए व्हीट ग्रास लेते हैं। सो पहला, एवरीडे बेसिस के ऊपर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी जो हमारे शरीर के सेल्स जो है बुरी तरह की कंडीशन में जा रहे हैं, आसान भाषा में उसे वापस हेल्दी बनाने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। हमारा बॉडी नेचुरली कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करता है, बट जो टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी में एवरीडे बेसिस पे जा रही है बिकॉज ऑफ द पुअर फूड एंड लाइफस्टाइल एंड पोल्यूशन एंड टू मच ऑफ एक्सपोजर टू टॉक्सिक थिंग्स, प्लास्टिक भी आ गया, सब कुछ आ गया, उसकी वजह से इतना ज्यादा टॉक्सिक लोड है कि एंटीऑक्सीडेंट शरीर जो कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो इनफ नहीं है। सो वी नीड टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। व्हीट ग्रास एक तरीका है। दूसरा उसका कारण है, और वो सबसे पावरफुल कारण है व्हीट ग्रास लेने का, और वो है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है? सिंपल, आप जितने भी प्लांट्स देखेंगे नेचर में जो कुदरत ने दिए हैं, सारे कलरफुल प्लांट्स है। क्यों है? क्योंकि सारी सब्जियां अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग फायदा देता है। हर एक कलर का एक फाइटो न्यूट्रिएंट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप कोई भी पर्पल कलर की सब्जियां देखते हैं उसमें एंथोसियानिन नाम का एक फाइटोकेमिकल होता है, व्हाइट कलर में एलिसिन होता है, जो जैसे गार्लिक है वो बहुत अच्छा है आपके हार्ट के लिए। या लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रेड कलर के कोई भी वेजिटेबल्स देखते हैं जैसे कि टमाटर, उसके अंदर होता है लाइकोपीन। अगर आप ऑरेंज कलर के कोई भी वेजिटेबल्स देखते हैं उसके अंदर होता है बीटा कैरोटीन, जैसे गाजर। तो वैसे ही जो ग्रीन कलर की सब्जियां होती है उसके अंदर होता है क्लोरोफिल, जो एक फाइटोन्यूट्रिएंट है, और ये इन अ वे नेचर का क्लिनजिंग या हीलिंग एजेंट है। आपके बॉडी को हील करने में, आपके इंटेस्टाइन गट को साफ करने में ये मदद करता है। तो फिर सवाल आता है, ककड़ी और बाकी सारे ग्रीन वेजिटेबल्स जो है उसके सामने वीट ग्रास ही क्यों लेना? क्योंकि वीट ग्रास में 70% से ज्यादा क्लोरोफिल होता है, शायद दुनिया के किसी भी प्लांट के अंदर इतना ज्यादा नहीं पाया जाता। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा? आपके लिवर और इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करेगा, खून को शुद्ध करेगा और नया बनाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइंस बताती हूँ। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, सिर्फ फर्क इतना है कि क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन होता है। सो दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, इसीलिए क्लोरोफिल को प्लांट ब्लड कहते हैं। अगर आपको एनीमिया है, थैलेसीमिया माइनर है, या कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है, थकान रहती है, तो क्लोरोफिल आपके लिए बहुत बड़ी मदद कर सकता है। हीमोग्लोबिन बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अब आता है कारण नंबर 3। इसके अंदर 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक साथ मौजूद है। ये सही सुना आपने, ये आपके शरीर को हील करने में, रिपेयर करने में मदद करेंगे। इसके अंदर होते हैं 17 किस्म के अमाइनो एसिड्स, जिसमें 8 असेंशियल है। असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो शरीर खुद नहीं बना सकता, उसे बाहर से लेना पड़ता है, और ये आपके शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक है, ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है। कारण नंबर 4, इसमें होते हैं 92 मिनरल्स। अब ऐसा समझ लीजिए आपने लॉटरी जीत ली, क्योंकि पृथ्वी पर 102 मिनरल्स के आसपास पाए जाते हैं, और उसमें से 92 मिनरल्स व्हीट ग्रास अब्सॉर्ब करता है। सोचिए, 92 मिनरल्स एक छोटे से पौधे के अंदर से मिलता है, ये लॉटरी नहीं तो क्या है। कारण नंबर 5, ये प्रैक्टिकली हर प्रॉब्लम में काम में आता है। डायबिटीज में इंसुलिन की तरह काम करता है, सो ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज में भी ये एक वरदान के माफिक है। सिर्फ एक हफ्ते में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में राहत मिलती है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, विच मीन्स आपका वेट लॉस इजीली होगा। एनर्जी लेवल बढ़ता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो आर्थराइटिस जैसी कंडीशन में भी मदद करता है। अगर कोई स्किन इश्यू, एक्ने, पिंपल, डल स्किन, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स है, तो स्किन क्लियर होने में मदद करता है। अब जरा थोड़ी गहराई में बात करते हैं। ऊपर ऊपर से तो मैंने बता दिया, बट एग्जैक्टली क्या होता है देखो। पहले देखते हैं खून और हीमोग्लोबिन का कनेक्शन। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये मेरी खुद की जर्नी है। व्हीट ग्रास में आयरन है, क्लोरोफिल है, विटामिन B12 है। ये तीनों मिलकर खून बनाने में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ता है, खून शुद्ध होता है, थकान कम होती है, ब्रेथलेसनेस में आपको राहत मिलती है, यानी आपकी सांसें लेने की एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। सो कोई भी किस्म के ब्लड डिसऑर्डर में व्हीट ग्रास काफी हेल्प कर सकता है। ऑफ कोर्स कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशंस में हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लेना जरूरी होता है। इम्यूनिटी और इन्फेक्शन का भी प्रोटेक्शन कैसे करता है देखते हैं। व्हीट ग्रास का विटामिन C, E और जिंक, ये तीनों इम्यूनिटी के पिलर्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इससे बढ़ती है, ये आपकी आर्मी है। ब्लड में इन्फ्लेमेशन कम करता है ये, इससे इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बढ़ती है। ऑटो इम्यून कंडीशंस में रिलीफ मिल सकती है। अब ये डायबिटीज में कैसे काम करेगा? व्हीट ग्रास डायबिटीज में इंसुलिन की जैसे काम करता है, जैसे मैंने बताया इसमें मैग्नीशियम भी है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, खाने के बाद जो स्पाइक होते हैं उसे वो कम करेगा। HbA1c जो ब्लड शुगर का मार्कर है उसे वो इम्प्रूव करता है। डायबिटिक्स के लिए सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास जूस ये एक बेहतरीन एडिशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट है, ये मेडिकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है। अब आता है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बात। व्हीट ग्रास में पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, दोनों ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखा जाएगा। LDL कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। अब डाइजेशन की बात करें तो
अगर आपको गैस है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, तो व्हीट ग्रास आपके लिए एकदम ब्लेसिंग है। इसमें एंजाइम्स है जो डाइजेशन को स्मूथ करते हैं, ब्लोटिंग और गैस में राहत देते हैं सिर्फ 3 से 5 दिन के अंदर ही। कॉन्स्टिपेशन खत्म हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स कम होता है क्योंकि व्हीट ग्रास अल्कलाइन है, गट के अंदर गुड बैक्टीरिया को वो सपोर्ट करेगा। व्हीट ग्रास का जो पीएच है वो अल्कलाइन है, ये बॉडी को एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। एंटासिड की जगह ये छोटा सा शॉट अगर आप ट्राई करेंगे, यू माइट वंडर कि कैसे आपकी एसिडिटी कम हो गई। कभी कभी आपको शुरुआत में ये भी हो सकता है कि साइड इफेक्ट आए और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अलग रिजल्ट मिले। डोंट वरी, इट कुड ऑल्सो बी क्लिनजिंग सिम्टम, जिसके ऊपर मैं बात करूंगी। स्किन, हेयर और वेट की भी बात कर ले अगर हम, तो व्हीट ग्रास से कोलेजन बढ़ता है विटामिन सी की वजह से। एक्ने, पिंपल, डल स्किन क्लियर होने में मदद करता है, ये ग्लो आता है खून साफ होने की वजह से, ये डायरेक्टली स्किन के ऊपर असर लाता है। हेयर के ऊपर कैसे वर्क करेगा, तो आयरन और जिंक की वजह से हेयर फॉल कम होता है, प्री मैच्योर ग्रेइंग में हेल्पफुल है, स्काल्प जो है वो हेल्दी हो जाता है। वेट पे कैसे असर करेगा, क्रेविंग्स कम होती है, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं, तो ज्यादा खाने की डिमांड बॉडी नहीं करेगा बिकॉज बॉडी को जो चाहिए वो उसे मिल गया। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, वाटर रिटेंशन भी कम होता है। अब आर्थराइटिस और जॉइंट्स के लिए भी ये पावरफुली वर्क करेगा क्योंकि व्हीट ग्रास जो है एक पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी है, जॉइंट्स की सूजन कम करने में मदद करेगा, पेन में राहत मिलेगी। जिन लोगों को आर्थराइटिस है उन्हें रेगुलर व्हीट ग्रास से पेन जो है वो शुरुआत के 1 हफ्ते के अंदर ही रिड्यूस होना महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसे कब ले, कैसे ले, कितना ले। व्हीट ग्रास लेने का सबसे अच्छा वक्त है सुबह उठकर खाली पेट। आपने ब्रशिंग कर लिया उसके बाद या उससे पहले, दोनों ठीक है, कभी भी ले सकते हैं। अगर सुबह नहीं हो पाता तो आप दोपहर में ले सकते हैं, शाम को 5 बजे ले सकते हैं, सिर्फ खाली पेट लेना है, एक ही रूल है। अब कितना लेना है, यहाँ लोग गलती करते हैं। व्हीट ग्रास पावरफुल है बट सही डोज में पावरफुल है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और पाउडर के फॉर्म में ले रहे हैं तो आधा चम्मच लीजिए, या तो अगर फ्रेश जूस ले रहे हैं तो आधा ग्लास लीजिए, फिर धीरे 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 उसे बढ़ाइए। इसे आप 3 to 5 ग्राम पाउडर के साथ ले सकते हैं, गर्म पानी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। 1 ग्लास हल्का सा गर्म पानी, उसके अंदर पहले 3 ग्राम ले लिया, फिर आप 5 ग्राम ले सकते हैं पाउडर के फॉर्म में, या तो आप 30 ml फ्रेश जूस ले सकते हैं। मैक्सिमम 60 ml फ्रेश जूस लीजिएगा, उससे ज्यादा आप अवॉइड कर सकते हैं। अब फ्रेश जूस बेटर है या पाउडर बेटर है, दोनों सही है, दोनों तरीके आपके लिए जो पॉसिबल हो। ऑफ कोर्स घर पे उगा के लेना वो सबसे बेस्ट तरीका है, या अगर आपको कोई ग्रास रेडीमेड दे सकते हैं और उसका जूस बना सकते हैं वो सबसे आइडियल होगा क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। मैं बताऊंगी कैसे स्टेप बाय स्टेप आप घर पे उसे बना सकते हैं, बट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो चिंता नहीं करनी है। मैंने भी घर पे रेगुलर बेसिस पे उसे नहीं उगाया था, सिर्फ एक बार पॉसिबल था, बाकी सभी समय पे मैंने पाउडर लिया था क्योंकि ट्रैवलिंग का काम है, बिजी लाइफस्टाइल है, टाइम नहीं मिलता या लेजी है लेट्स से, उस केस में पाउडर लेना सबसे आसान है। पाउडर को कैसे लेना, 1 ग्लास गुनगुने पानी के अंदर आप 3 से 5 ग्राम व्हीट ग्रास पाउडर मिलाइए और उसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीजिए। ये पाउडर कहाँ मिलेगा, किसी भी अच्छे ग्रोसरी स्टोर में से मिल जाएगा या अमेज़न से भी मिल जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात कि पाउडर को प्रिजर्व करने के लिए किसी प्रिजर्वेटिव या एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं होती, इसीलिए सेफ एंड बेनिफिशियल है। सो अगर आपको कहीं पर भी कोई रेडीमेड जूस मिल रहा है बॉटल के अंदर तो वो अवॉइड करिएगा, मैं रेकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज देयर इज अ हाई चांस उसमें प्रिजर्वेटिव्स है और न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होंगे। अगर आप टेस्ट को लेकर डर रहे हैं तो बिल्कुल चिंता ना कीजिए। गुड न्यूज इज कि व्हीट ग्रास बिल्कुल कड़वा नहीं होता, यहाँ तक कि आप बच्चे हैं या एक बुजुर्ग इंसान है आराम से उसे पी सकते हैं। और अगर टेस्ट एडजस्ट करना हो और ज्यादा तो आप थोड़ा सा नींबू का रस मिला सकते हैं या कोकोनट वाटर के साथ भी ले सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप सिर्फ अगर व्हीट ग्रास जूस लेंगे तो वो बेस्ट है। अब कुछ ऐसे सवाल है जो कॉमनली मुझे पूछे जाते हैं, लेट मी आंसर दैट क्विकली। पहला सवाल कि मैं ग्लूटेन इंटॉलरेंट हूँ तो व्हीट ग्रास लिया जा सकता है?
बिल्कुल लिया जा सकता है। व्हीट ग्रास टेक्निकली ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन जो गेहूं के अनाज में होता है वो इस छोटे से पौधे के अंदर डेवलप ही नहीं हुआ होता। सो व्हीट ग्रास एक घास है, गेहूं नहीं, इसीलिए ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाले लोग इसे सेफली ले सकते हैं। बहुत सीवियर सीलियक डिसीज है तो आप डॉक्टर से एक बार जरूर पूछिए। दूसरा सवाल, मैं प्रेग्नेंट हूँ या बेबी को फीड कर रही हूँ तो क्या मैं ले सकती हूँ? इस सिचुएशन में प्लीज आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। व्हीट ग्रास बहुत डिटॉक्सिफाइंग है, बट प्रेगनेंसी में डिटॉक्स की जरूरत नहीं भी होती है। डॉक्टर की सलाह लेना इसमें जरूरी होगा। तीसरा सवाल, छोटे बच्चे को दे सकते हैं? 2 साल के ऊपर के बच्चे व्हीट ग्रास आराम से ले सकते हैं, खासकर अगर बच्चे को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, वो ओवरवेट है या कोई और हेल्थ इश्यू हो तो बच्चों को ये जरूर दीजिए, पर डोज कम रखिए, आधा चम्मच या 10-15 ml फ्रेश जूस। चौथा सवाल कि शुरुआत में कुछ सिम्टम्स आए तो क्या करना? पहली बार लेने के ऊपर कुछ लोगों को शायद हल्का सा नौशिया वाला फीलिंग आता है, लूज मोशन फील करते हैं या थोड़ा डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट फील होता है। डोंट वरी, ये डिटॉक्स है, बॉडी अपना कचरा साफ कर रहे हैं। इसमें खुश होना, इसका मतलब है आपका शरीर गंदगी बाहर निकाल रहा है। 2 हफ्तों के अंदर बॉडी एडजस्ट कर लेती है और उसके बाद कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं आना चाहिए। शुरुआत में अगर ऐसा लगे तो डोजेज कम ले लीजिए, फिर धीरे 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 उसे बढ़ाइए। कब तक रिजल्ट देखने को मिलेगा? डाइजेशन के अंदर 3 से 7 दिनों में, एनर्जी 1 हफ्ते के अंदर, स्किन 3 से 4 हफ्तों के अंदर, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर जैसे मार्कर्स जो है वो 2 से 3 महीने में आपको दिखना शुरू होंगे। हीलिंग जब होती है तो उसमें थोड़ा समय देना पड़ता है। अब चलिए देखते हैं सिंपल तरीके से आप घर पे कैसे व्हीट ग्रास जूस को बना सकते हैं। पहले तो घर पे उगाने के लिए गेहूं के दाने 8 से 10 घंटे भिगो दें, फिर मिट्टी में डालकर 6 से 7 दिन तक उगने दें। जब ये 6 से 8 इंच का हो जाए तब ये रेडी है। स्टेप 2, सफाई यानी क्लीनिंग का स्टेज है। अब व्हीट ग्रास को अच्छे से पानी से धो लीजिए ताकि मिट्टी या इम्प्योरिटीज निकल जाए। स्टेप नंबर 3 कटिंग है। इस घास को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए ताकि ग्राइंडिंग और इजी हो जाए। स्टेप नंबर 4 है ग्राइंडिंग या ज्यूसिंग। ऑप्शन नंबर 1, व्हीट ग्रास को मिक्सर में डालिए, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और 30-40 सेकेंड्स तक ग्राइंड कीजिए। और ऑप्शन नंबर 2, मैनुअल जूसर। अगर आपके पास व्हीट ग्रास जूसर है तो डायरेक्टली जूस भी निकल सकता है, इसमें न्यूट्रिशन लॉस सबसे कम होता है। स्टेप नंबर 5, इस पेस्ट को एक कॉटन क्लॉथ या फाइन स्ट्रेनर से छान लीजिए ताकि एक तरफ जो है वो जूस निकल सके। स्टेप नंबर 6, इसे कैसे पीना? इस जूस को हमेशा फ्रेश पीजिए, एम्प्टी स्टमक पीजिए सुबह सुबह। क्वांटिटी 30 ml से शुरू कीजिए, धीरे धीरे 50 to 60 ml तक मैक्सिमम इसे लेके जा सकते हैं। अब जब आप इसे पीते हैं तो आप जरूर अपने आप से कह सकते हैं मन में ही कि ये शरीर को साफ कर रहा है, ये मुझे हील कर रहा है। ये सुनने में छोटी बात लगती है, पर जब हम इंटेंशन के साथ कुछ करते हैं तो उसका अलग ही असर हो जाता है और गुना ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ये माइंडसेट के ऊपर भी आपको हील करना शुरू कर देगा। आप देख रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई एक्सक्लूसिव सीरीज, सिर्फ और सिर्फ आस्था चैनल के ऊपर। हर रविवार सुबह 8:20 को मैं आती हूँ। आई होप आज आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जरूर इसके बारे में लोगों को बताइए, शेयर कीजिए हेल्थ का नॉलेज।